चलो अब देखो सब लोग यहाँ पे। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, ये लिखा है हेलो ग्वालियर, ठीक है। मैं इसमें थोड़ा कंटेंट और जोड़ देता हूँ, ऐसी डमी कंटेंट क्या फर्क पड़ता, ठीक है। ये अब इसके अंदर मैं एक क्लास लगाता हूँ। देखो क्लास लगाओ तो भी ठीक है, नहीं लगाओ तो भी ठीक है, जो लगा देता हूँ आप लोगों के लिए। क्लास एच नाम की, ठीक है। मैंने क्लास बना दी एच नाम की, हेडिंग नाम की दे दी हेडिंग, ठीक है। एक हेडिंग नाम की क्लास दे दी मैंने एच। तो अब मैं चलता हूँ सी एस एस पे, ठीक है। नीचे आया, अब मैंने क्या लिखा, डॉट बैनर के अंदर डॉट एच लिख सकता हूं ऐसे। बैनर के अंदर एक एच नाम की क्लास है ना। मैंने कहा इसको कर दो पहले टेक्स्ट अलाइन सेंटर में, फिर इसका फॉन्ट साइज कर दो 60 पिक्सल, ठीक है। अब ब्राउजर पे आया, देखो ये आ रहा है ना। और मैंने कहा इसका थोड़ा फॉन्ट फैमिली चेंज कर दो, कर्सिव कर दो, ठीक है। कलर कर दो कुछ, थोड़ा माइक बंद रखें हम, है ना। ये कुछ ठीक है, ये कुछ आ रहा है। अब मैंने कहा इसको, इसके पीछे हमें लगाना है बैकग्राउंड। अगर देखो वैसे सेंटर में करना हो, इसको सेंटर में कर दो, तो मैं क्या कर सकता हूं, राइट क्लिक करूंगा, स्प्रेड करूंगा। आप सब देखें, देखो यहां पे दिख रहा है भाई, सेंटर में करना है। तो मैं लगाया पैडिंग टॉप से, देखो ले लिया जितना आपको लेना हो सेंटर में। सीखा है आप लोगों ने। मगर एक चीज देखो, हमने सेंटर में तो कर लिया। अब यहाँ मैं थोड़ी मैं चीज सिखाने वाला हूँ आप लोगों को, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। देखो ये कर लिया आपने। अब क्लाइंट ने कहा यार एक काम करो, इसके पीछे बैकग्राउंड लगा दो कुछ ऐसा। क्या कहा क्लाइंट ने, इस हेडिंग के पीछे बैकग्राउंड लगा दो, इतनी इतनी हेडिंग पर दिख रहा है, इतना इतना बैकग्राउंड लगा दो। तो आपने क्या किया, लिखा बैकग्राउंड ब्लू। देखो ये क्या पंगा हो गया, सब देखो क्या पंगा हो गया, सबको दिख रहा है। मैंने लिखा बैकग्राउंड येलो, तो बैकग्राउंड कहां से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर से। अब जानते हो क्यों ऊपर से स्टार्ट हो रहा है बैकग्राउंड, बताओ। हाँ क्योंकि पैडिंग पैडिंग चल रही है ना, पैडिंग। देखो दिख रहा है, जब आप पैडिंग दोगे, नहीं उससे दिक्कत थोड़ी है। उससे मतलब क्या, लिख तो अपन H1 के अंदर रहे हैं भाई, लिख तो अपन ऐसे H1 के अंदर ही रहे हैं ना। देखो ना यहाँ पे ये लिखा है ना H1 क्लास, जी एच क्लास किसके अंदर है, जी एच क्लास उसी के अंदर तो है। पॉइंट समझो, जब आप पैडिंग दोगे तो पैडिंग तो ऊपर से ही चलेगी ना। इसमें देखो दिख रहा है सबको, तो ये तो कहानी गड़बड़ हो गई। तो मतलब पैडिंग फिर यहाँ पे काम नहीं करेगी अगर हम बैकग्राउंड लेके चलेंगे तो, हाँ है ना। सब बोले पैडिंग फिर काम कहीं करेगी इसमें, पैडिंग कहीं काम करेगी, नहीं करेगी ना। बात समझते जाना, पैडिंग काम नहीं करने वाली इसमें, ठीक है। तो अब क्या करें हम, मार्जिन भी काम नहीं करेगा, पैडिंग भी काम नहीं कर रही यार, तो कुछ गड़बड़ होगी कहानी। तो अब हम इसमें क्या लगाएं, सालो। तो अब क्या यूज किया जाए, है ना। मार्जिन
पैडिंग काम करता हूं तो ऐसा चलता है। तो अब हमें कुछ ऐसा कोड करना होगा जो बैकग्राउंड इससे चिपके नहीं ऊपर से। ये देखो यहां से चिपक के आ रहा ना, ये चिपके नहीं यहां से। तो अब आप लोगों ने चेस खेला है कभी? चेस बताएं, कभी चेस खेला है? चेस खेलते हो? अरे हाँ ना तो बोलो, नहीं खेला कभी क्या? शतरंज, शतरंज चेस बोलते हैं। तो चेस में एक वजीर होता है जो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, होता है, सबको पता होगा इतना तो। वजीर होता है ना, वजीर तो होता है। वो उसको वो कहीं भी चल सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस H1 को, ये H1 है ना, इसको बनाना पड़ेगा वजीर। जैसे ही हम इसको वजीर बना देंगे ना, फिर इसका जो बॉर्डर ना इससे चिपक के नहीं चलेगा। तो अब जो वजीर बनेगा कैसे, इसके लिए क्लास होती है, देखो इसके लिए यहाँ पे एक क्लास होती है पोजीशन। देखो पोजीशन रिलेटिव, जैसे मैं लिखा पोजीशन, समझना आज की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। जैसे मैं लिखा पोजीशन रिलेटिव, अब जो जो H1 है ना, ये बन गया वजीर। अब इसको मैं कहीं से भी खिसका लूंगा। देखो ये पैडिंग हटा देता हूं, मैंने बना दिया इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया। अब देखो मैं लिखा टॉप, अब चलता है पोजिंग साथ में टॉप चलता है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। देखो टॉप से मैंने दिया 40 पिक्सल, 40, 50 पिक्सल। देखो दिख गया खेल, बन गया वजीर बिना किसी को टच किए। हमने क्या यूज किया? पोजीशन रिलेटिव। सब लोग हमने क्या लगा दिया यहां पे? पोजीशन रिलेटिव। सब देख पा रहे हो ना? और फिर यहां पे चलता है पोजीशन के साथ में चलता है टॉप लेफ्ट राइट बॉटम। ठीक है, तो आपको जितना खिसकाना हो अपने अकॉर्डिंग उतना खिसका लो। देखो खिसक रहा है, समझ आ गया? देखो हमने क्या बना दिया इसको? पोजीशन बना दिया। तो मैं यहां पे आता हूं कोड में, तो यहां पे लिखूंगा कलर, हाँ ब्लू, ठीक है, फिर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड येलो, फिर इसके बाद दे दी मैंने पोजीशन रिलेटिव, और टॉप से जितना आपको देना हो, परसेंट में देना हो, जैसा भी आपको देना हो, मैंने कर दिया 40%। आप परसेंट में भी कर सकते हो। देखो सेट हो गया है ना? अब इतना पहले आप लोग करो जल्दी से फटाफट। देखो इतना, ये तो आपका लिखा होगा ना ये। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ वो भी करेंगे करेंगे, अभी इसको तो नोट करो पहले, तो इस पर भी आते हैं। पहले ये नोट करो सब लोग, ये लिखो पहले, ये जो लिखा होगा ना बैनर वाला पार्ट, ये पार्ट तो लिखा होगा सबने, आप लोगों ने सारा कोड लिखा होगा था ना, है ना? इसमें क्लास लगा लो, क्लास H। हाँ अरे जे H1 के अंदर क्लास लिख लो ना, क्लास H, ये लिखा नहीं होगा ना। H1 के अंदर लिख लो क्लास H, ये लिखा होगा आप लोगों ने अभी, क्या लिखा है? हाँ, अरे भाई हमने यहाँ पे क्लास बनाई है, देखो H.H नाम की। देखो करने को तो मैं ऐसा भी कर सकता था अभी, कि सिंपल एक तरीका सीख लो। H1 के अंदर मैंने एक क्लास बनाई है H नाम की, और उस क्लास को हमने यहाँ पे कॉल किया है। देखो लिखा है बैनर के अंदर .H, हमने H1 नहीं लिखा है, .H लिखा है। देखो सबने लिख लिया क्लास H। फिर
हाँ हाँ। अरे भाई वो मैं कॉल कर लूंगा। आगे अभी मैं इसके अंदर एक H1 और लगाऊंगा, फिर क्या होगा? फिर वो इस पे भी तो काम गड़बड़ कर जाएगा ना वो। बात समझ में आ रही है? इसलिए इसलिए मैंने ये तरीका सिखाया। समझ आ गया? अगर मैं एक H1 और लगा दूंगा तो उस पर भी क्लास सेम काम करेगी, इसलिए मैंने ये काम किया। वो तो मैं यहाँ पे भी अभी ये लिखा के सिंबल लिख देता H1, तब भी काम चल जाएगा। तब भी काम चल जाएगा। वो तो मैं आता है, तो ये भी तरीका सीख लो एक। आप सब ये नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया? हाँ बोलो बोलो बोलो। यहाँ जाके इसके हाँ हाँ, चलो चलो आओ। हाँ हाँ, अब देखो 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 देखो। देखो यहाँ पे मैं आया, ये आया, ठीक है, ये लगाया मैंने स्टाइल। ये अच्छा लग रहा है। अरे हाँ हाँ हाँ। तो भाई आधा काम मैं यहाँ करूँ और आधा काम वहाँ करूँ, बात तो वही पड़ रही है ना। जे एच जे डॉट, यहाँ देखो देखो, डॉट एच, डॉट एच, डॉट एच किसको शो कर रहा है इसमें? बताओ। डॉट एच, अरे तुम्हारा ये साउंड बता रहा है। माइक बंद करो, माइक बंद करो। यहाँ पे जो डॉट एच लगाया है मैंने, ये डॉट एच किसको शो कर रहा है? H1 को ही तो शो कर रहा है। पूछा लो, शो कर रहा है। तो अब मैंने क्या किया, वो तो सेम यहाँ लिखा है। अब चाहे मैं ये लाइन, अब तुम चाह रहे हो कि इतना मैं 2 लाइन का कोड यहाँ से कट करके, तो बात तो वही पढ़नी है भाई। वो यहाँ लगा के ऐसे लिख दो, ऐसे, तो क्या फर्क पड़ा इससे? चीज तो वही है ना। अब इतना मैं यहाँ पे लिखूं कोड को, ये चीज मैं इसी में लिख सकता हूँ, एच में। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? क्यों क्यों? अरे 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 भाई, वो आपके पास तो बाकी प्रॉपर्टी क्यों दूंगा? हमें हमें इस एच पे, हमें इस एच हेडिंग पे टैक्स अलाइन सेंटर करना था, फॉन्ट साइज करना था। ये तुम बैनर क्या समझ रहे हो? ये बैनर की बात कर रहे हो? ये बैनर की, ये बैनर की बात कर रहे हो? अरे देवता, कंसेप्ट क्लियर करो। ये ये बैनर सिर्फ बता रहा है कि भाई बैनर के अंदर जाओ, एक एच नाम की क्लास मिलेगी, ये सिर्फ बता रहा है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ आ गया? ये इससे क्या होता है, एक थोड़ा समझ में आता है कि बैनर के अंदर एक क्लास बनी है एच नाम की। ये एक तरीका होता है लिखने का। ठीक है? ये एच पे, ये जो क्लास, ये जो कोड है ना, ये कोड एच पे ही काम कर रहा है, इस एच पे, इस बैनर पे काम नहीं कर रहा है। जैसे आपसे मैंने कहा कि मेरे घर में जाओ, तीसरे नंबर के कमरे में रखी है चाबी, तो पहला मेरे घर के अंदर जाओगे, फिर आप तीसरे कमरे में जाओगे ना। ऐसा तो नहीं कि आप दूसरे कमरे में चले जाओगे, पहले कमरे में चले जाओगे। हमने आपसे क्या बोला? मेरे घर में जाओ, उसमें तीसरा कमरा है, उसमें रखी है चाबी, तो आप उसी कमरे में जाओगे ना। तो वैसी बैनर है, मैं क्या कह रहा हूँ, बैनर के अंदर जाओ, बैनर में जाओ। तो बैनर कौन सा है? ये बैनर है। इसके अंदर जाओ, आपको एक एच नाम की क्लास मिलेगी,
है ना, ये लिखने का तरीका होता है, उसमें हमने ये कोड कर दिया। अब अगर मैं सिंपल ऐसे लिख देता हूँ डॉट एच, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है कि डॉट एच क्लास हमने कहाँ लगाई है। अब यहाँ पे मान के चलो 100-200 कोड है, 1000 कोड है, अब ढूंढते फिरो डॉट एच नाम की क्लास कहाँ लगी होगी। और अगर मैं ऐसा लिख दूंगा बैनर, तो मालूम पड़ जाएगा ना कि बैनर के अंदर एक डॉट एच नाम की क्लास लगी हुई है। समझ आ गया, ये तरीका है लिखने का, है ना। चलो, हाँ सबका नोट हो गया इतना, सबका नोट हो गया। हाँ अब आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट ये आता है कि अब क्लाइंट हमसे क्या कह रहा है। देखो हम डेली डेली दिन ब दिन कोड बढ़ते जा रहे हैं, ये पूरा वेब पेज बनेगा ना तो बहुत सारे कोड हो जाएंगे आपके पास। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो घर पे, तो आप अगला वेब पेज नहीं बना पाओगे, वो आपसे बनवाऊंगा मैं। तो अब क्लाइंट ने कहा कि जी बैकग्राउंड पूरे पे आ रहा है, ये सिर्फ इतने इतने पे आना चाहिए, इतने इतने पे, इतने इतने पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड से बैकग्राउंड कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा, हमें बैकग्राउंड को दोनों साइड से कम करना होगा। जो बैकग्राउंड की विड्थ है ना, ये हमें दोनों साइड से कम करनी होगी। तो अगर मैं एक साइड से पहले कम करता हूं, इंस्पेक्ट किया, देखो यहाँ पे आया, मैं लगाया बिर्थ, बिर्थ किया मैंने, देखो मैंने किया 90%। तो देखो एक साइड से कम हो रहा है, हो रहा है। देखो मैंने किया 50%, देखो दिख रहा है आपको, एक साइड से कम हो रहा है। और कंटेंट वहां पे जा रहा है, कंटेंट जबकि मैं सेंटर पे रखना है, बात दिख रहा है। तो हमें क्या करना है कि दोनों साइड से कम हो जाए, यहां से भी बॉर्डर कम हो, बैकग्राउंड कम हो जाए, और बैकग्राउंड कम यहां से भी हो जाए। तो अब उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा मार्जिन ऑटो का। किसका हम यूज करेंगे, मार्जिन ऑटो। देखो मैं लगाया मार्जिन ऑटो। अब ये क्या करेगा, जैसे मैं बिर्थ कम करूंगा ना, ये दोनों साइड से कम कर देगा। देखो ठीक है ना, 100% है ना, ये सबको दिख रहा होगा 100%। मैंने किया, देखो दिख रहा है, देखो दोनों साइड से कम हो रहा है, देखो हो रहा है मार्जिन ऑटो लगाने से। देखो देखो इक्वल दोनों साइड से कम होगा, यानी कम ज्यादा भी कम हो। देख रहे हो, मार्जिन ऑटो। क्लाइंट ने हमसे तो बोला था कि ये काम करना है, तो हमने क्या लगाया, मार्जिन ऑटो लगा दी और बिर्थ कर दी जितनी कम करनी थी। समझ आ रही चीज है। तो मैं लिखा मार्जिन ऑटो और बिर्थ 56%, दोनों साइड से कम कर दी। परसेंट समझते हो ना, स्किन का होता है फिर परसेंट। देखो हो गया काम, ठीक है ना। इसलिए मैं क्या चल रहा हूँ कि प्रैक्टिस करा करो आप लोग, बिना उसके कुछ नहीं होगा। सब नोट कर ले। कहाँ पे, चलो देखो देखो देखो, मैंने ये बंद किया, हमारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं अपन। स्प्रेड किया, अब देखो हमें क्या करना है, यहां से भी कम करना है, राइट से भी कम करना है। तो मार्जिन लेफ्ट लगाया, कहाँ गया, 20 पिक्सल। देखो अब मार्जिन, जानते मार्जिन क्या करता है, बताओ मार्जिन क्या करता है, बोलो बोलो। क्या, तो धक्का लगा रहा है देखो, तो धक्का लगा तो वहां खिसक के चला जाएगा वो। तो इसलिए अपन क्या यूज कर रहे हैं इसमें,
समझ में आ गया? चलो, हाँ, कोड सबका नोट हो गया, मार्जिन नोट हो गया। तो हमने इसमें देखो, आज हमने दो प्रॉपर्टी सीखी, नहीं नहीं, एक पोजीशन है ना, रखना, और एक मार्जिन नोट हो, इतना नोट हो गया सबका। आगे चलूं, नोट हो गया, सब बताते हैं इसे। चलो, अब सब देखो, अब थोड़ा अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा यहाँ पे लगाता हूँ एक न्यूज। चलो, एक डिप बनाता हूँ यहाँ पे। तो इस डिप का काम हो गया, इसका काम हो गया। देखो, स्टेप बाय स्टेप कोड हम चल रहे हैं लेके। यहाँ एक कमेंट कर देते हैं, इससे नहीं याद रहता। नेव एस्टेट स्टार्ट, ठीक है। देखो, कोड भी क्लियर चल रहे हैं, ऐसे आप लोग भी कर लेना। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लो, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लो, ठीक है। अब तुम चाहते हो बार बार हमें कोड ना सेव करना पड़े। आप लोग अगर चाहते हैं कि बार बार कोड ना सेव करना पड़े, ऑटो सेव हो जाए करे, तो आप सेटिंग पे जाओ, है ना। अब तो इतना सीख गए हो, सेटिंग पे जाओ, है ना। सेटिंग पे, ये सेटिंग पे क्लिक करो। पहले यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है। ऑटो सेव हो जाया करेगा, ऑटो सेव। फिर यहाँ पे देखो जा रहा है ऑटो सेव, या आप लोग सर्च कर लेना ऑटो सेव, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऑटो सेव, और ये डाल देना उसमें आफ्टर डिले, है ना। कर दिया, तो आपको बार बार सेव नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ऑटो, यहाँ पे आ जाएगा ऑटो सेव, इस पे क्लिक कर दो, तो आपका ऑटोमेटिक सेव हो जाया करेगा। हाँ, जा, हाँ, और क्या, फाइल का पता नहीं, यहाँ पे यहीं से कर लो, फिर आपको सेव नहीं करना पड़ेगा। कर लिया आप लोगों ने? जैसे अभी कंट्रोल एस करके सेव करते ना बार बार हम लोग, तो वो करने जो नहीं पड़ेगी फिर। हो गया, जल्दी रिप्लाई दो। रिप्लाई करो, हो गया ना। चलो, अब देखो, अपने काम पे आते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे एक तो उसका साइन नहीं आएगा, तो आपका अपने आप सेव होगा। अब देखो, अब नीचे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो कमेंट किया, न्यूज डेव स्टार्ट। अब न्यूज पे काम करेंगे, ठीक है। न्यूज और न्यूज डेव एंड, ठीक है। देखो, अब आप बना लें, आप लोग बना लें। अब देखो, कमेंटमेंट कोड राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये आप लोग बिल्कुल सही सही करने हैं आप सबको। हो गया। हो गया नोट। चलो, अब देखो, बाकायदा आपके कोड में भी इस तरीके से कमेंट वमेंट सब होने चाहिए।
है ना। अब देखो यहाँ पे आते हैं फूड वाले पे। देखो पूरा लाइन यहाँ पे भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ऐसे है ना। इससे ये भी कोड थोड़ा सही दिखे आपके, देखो बिल्कुल दिख रहे हो, ये कोड बिल्कुल सही होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखा मैंने न्यूज, इसके न्यूज के अंदर एक लगाया बैकग्राउंड ब्लू, ठीक है। अभी कलर चेंज कर देंगे, बेड्थ 100%, हाइट 50 पिक्सल, ठीक है। तो आप देखो ये आ गया, सबको दिख रहा है, देखो ये आ रहा है, पट्टी आ रही है ना। अब इसका कलर मैं सेम कर देता हूँ। हाँ ठीक है, चलो ऐसे कर देना, कोई दिक्कत नहीं। देखो पट्टी आ रही है। तो आप लोग लिख लें, लिखो आप लोग भी। हो गया। अब देखो सबका हो गया। आउटपुट आठ इस तरीके से आउटपुट आएगा, देखो आप लोगों का। आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे आते हैं। अब इसके अंदर सब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मार्क यू। क्या लिखा मैंने इसके अंदर, मार्क यू। तो मैं अभी ये हटाता हूँ बिहेवियर, इसकी हमें जरूरत नहीं है बिहेवियर की कुछ भी, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसी में से कुछ ले लेता हूँ कंटेंट, या यहाँ से, हाँ चलो ये ले लेता हूँ, कुछ थोड़ा और कंटेंट देता हूँ। थोड़ा मैंने कंटेंट ले लिया, डमी कंटेंट। हाँ चलो इतना ठीक है, ठीक है। मैंने डमी कंटेंट ले लिया मार्क यू के अंदर। थोड़ा कैसे हो गया जी, सेव किया। देखो आप लोग यहाँ पर तो दिख रहा है, चल रहा, देखो चल रहा, देखो दिख रहा है चलते हुए, है ना। चलो अब देखो इसी पे जैसे न्यूज चलती है, न्यूज है ना, ये इसी को चला दो, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे आता हूँ, थोड़ा शीशे लगाना पड़ेगा इस पे। तो मैं यहाँ पे आया। अब देखो मैंने क्या लिखा, डॉट न्यूज के अंदर मार्क्यू, कलर वाइट, फॉन्ट साइज 25 पिक्सल, ज़्यादा है क्या, ठीक है। फॉन्ट वेटेड बोल्ड कर दिए, देखो बोल्ड हो गए। और फॉन्ट फैमिली जो भी आप देना चाहो,
ठीक है, और थोड़ा इनको सेंटर में लेके आना है, बीच में, बीच बीच में। तो मैं स्पेक्ट एलिमेंट यूज करता हूँ, और यहाँ पे आके थोड़ा जितना खिसकाना, ये देखो, एक होता है, एक प्रॉपर्टी होती है लाइन हाइट, एक प्रॉपर्टी होती है लाइन हाइट। देखो, जितनी मेरी इसकी इसकी हाइट है ना, इसकी हाइट, उतनी मैं कह देता हूँ लाइन हाइट, तो ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएगा। देखो, देखो, जितनी मेरी इस डिब की हाइट थी ना, डिब की हाइट मेरी कितनी है, 50%, उतनी मैंने किसकी हाइट दे दी, मार्क यू की हाइट। तो लिखा है लाइन हाइट 50%, तो देखो सेंटर में आ गया। आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, देखो, देखो, आप मार्जिन लगा सकते हो, पैडिंग लगा सकते हो। मैं, मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं सिखानी है, लाइन हाइट। ठीक है, तो जितनी मेरी हाइट होती है ना, उतनी मैंने दे दी लाइन हाइट, तो ऑटोमेटिक मेरा कंटेंट सेंटर में आ गया। दिख रहा है सबको, है ना, समझ आ गया। लाइन हाइट का फायदा क्या है, जैसे अभी मैं मार्जिन लगाऊं, देखो, देखो मार्जिन लगाता हूं, तो देखो, देखो, अब मार्जिन में पहले देखना पड़ेगा कितना सेंटर में लेके आना है। मार्जिन में क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ता है कितना सेंटर में करना है, कितना करना है, ऊपर से नीचे लेके आना है ना, ऐसे करना पड़ेगा ना, कम ज्यादा करके चेक करना पड़ेगा ना, क्यों सारे लोग, मार्जिन में क्या करना पड़ेगा, कम ज्यादा करके चेक करना पड़ता है। मगर लाइन हाइट का फायदा क्या है, जितनी आपकी जो बिड्थ है ना, जितनी आपकी जो बिड्थ है वाली ब्लू वाली बिड्थ की हाइट, उतनी आप लाइन हाइट दे दो, तो ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएगा वो। देखो, मैंने 50 दे दिया, क्योंकि मेरी जो बिड्थ है ना, देखो ये यहाँ पे, इसकी देखो, न्यूज की हाइट कितनी है, 50 है, उतनी हमने क्या दे दी यहाँ पे, लाइन हाइट दे दी, तो ऑटोमेटिक वो सेंटर में आ जाएगा। याद है ना, हमने यहाँ पे भी यूज किया ना, ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, वो सेंटर में आ जाएगा। देखो, ऑटोमेटिक किस में आ गया, वो सेंटर में आ गया। आ रही बात समझ में, तो ज्यादा सही है कि नहीं सही है। अब नोट करो आप लोग उसको, इतना नोट करें, इतना आप लोग। हाँ, एस्टिमेट देख लो। एस्टिमेट नोट हो गया। हाइट, हाइट, ये एस्टिमेट नोट हो गया, एस्टिमेट नोट हो गया। अब सीएसएस पे आ जाओ, ये इसका सीएसएस नोट करो।
हो गया? नोट हो जाए बता देना, है ना? ठीक है। बाकी और लोगों का? हो गया ना? आप देखो, सबने कर लिया ना सारे लोगों ने? अब देखो सब लोग, अब देखो यहाँ पे लिखा है मैंने डायरेक्शन। देखो इसका काम क्या होता है। अब देखो, अब लगा दी मैंने। देखो कोड देखो क्या चल रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर, है ना? डाउन, ऊपर से नीचे आएगा, देखो। ठीक है। और एक होता है यहाँ पे, अ, एक हो गया अप डाउन। हाँ, एक होता है इसमें स्क्रॉल अमाउंट। अब जैसे आप देखो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन दिख रही है आप लोगों को? देखो यहाँ पे देखो, आप चाहते हो थोड़ा तेज चले या थोड़ा स्लो चले, सबको दिख रहा है? थोड़ा आप चाहे थोड़ा फास्ट चले या थोड़ा स्लो स्लो चले, तो इसमें हम यूज करते हैं स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट में दे दिया इसके अंदर 2 दे दिया, 2। अब देखना स्लो हो जाएगा थोड़ा, देखो स्लो हो गया। देखो अब देखो, नहीं नहीं नहीं, वो इसमें नहीं चलेगा, वो अलग चीज है, अलग चीज है। अब देखो मैंने कर दिया 20। अब देखो, दिख रहा है? लगा के देख लो। बाकी भाई जब हम CSS3 पढ़ेंगे ना, CSS3 अभी आगे चल के, तब मार्की को और डिटेल में पढ़ेंगे। हो गया नोट? कर लिया? डायरेक्शन में देना होता है अप डाउन, फिर दे दिया हमने स्क्रॉल अमाउंट। जितना आपको स्लो चलाना है, मैंने कहा स्लो चलाना है, तो मैं 2 दे दिया, तो ये स्लो स्लो चलता रहेगा यहाँ से। सब दे दें इतना। हो गया? हाँ, अरे इसका वेबेस का चेंज कर लेते हैं, ये पढ़ेंगे जब CSS3 पढ़ेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, टकरा के वापस लौट के आ जाना, है ना? वो पढ़ेंगे जब CSS3 पढ़ेंगे ना, डिटेल में पढ़ेंगे।
हो गया नोट? चलो, तो अब देखो कितना बन गया। ये बन गया, ये बन गया, इतना काफी है आज के लिए, क्योंकि बच्चे आज बैच में बहुत कम है ना? इतने ही है ना? अब इतने की आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करना, सब लोग घर पे इसकी प्रैक्टिस करना, है ना? चलो, ठीक है, मिलते हैं सब लोग नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।